नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। दीपावली आने वाली है, कुछ ही दिन बकाया हैं और दीपावली पर पटाखे ना हो तो फिर तो कोई भी फ़ायदा नहीं है उस त्यौहार का। पर अगर पटाखों के बीच में अगर आपके घर में आप पालतू पशु रखते हैं, वो भी आपके घर के सदस्य हैं, तो उनका भी हम उस दीपावली में पटाखों के बीच कैसे ख्याल रखें। बहुत से तो ये सोचते हैं कि बस पटाखे मत चलाइए, ख्याल रख जाएगा, पर ऐसा नहीं है। उसमें कई और एहतियात बरतने पड़ते हैं। इसी को जानने के लिए आज मेरे साथ में हैं वरिष्ठ पशु शल्य चिकित्सक डॉक्टर विराम वासने। तो आपका डॉक्टर साहब स्वागत है अमरउजाला.com में। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अब दीपावली नज़दीक है और दीपावली पे आप जानते ही हैं कि घर पे पटाखे छूटते हैं जी। तो कुछ हंगामा तो होता ही है जी। तो उस दौरान अगर हम हमारे घर में पालतू पशु है, चाहे वो डॉग है या कैट है एनी अदर, तो हम क्या ऐसे एहतियात रखें कि उस दीपावली में वह सुरक्षित रहे। जी देखिए, ऐसा है, दिवाली का त्यौहार आ ही रहा है और आपको पता है कि ज़्यादातर शहर में जो प्रचलन है वो डॉग और कैट्स लोग पालते हैं जी। तो जब पटाखे की जब आवाज़ ज़्यादा होती है तो कई बार जो एनिमल जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो मैं आपको आपके माध्यम से कुछ जानकारी देना चाहूँगा जिससे आप अपने पेट्स को इस दिवाली के सीज़न में त्यौहार पर आप अपने पेट्स को बचा सकते हैं। हाँ, तो क्या कर सकते हैं? तो देखिए, ऐसा है, जिस दिन दिवाली हो उससे एक दिन पहले आप अपने डॉग को अच्छी खासी आप एक्सरसाइज दें। एक्सरसाइज का मतलब उसे अच्छे से टहलाने ले जाएं। अच्छा। हाँ, सुबह शाम अच्छी एक्सरसाइज दें। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, एनिमल जब थकता है तो अच्छी स्लीप, उसे अच्छी नींद आती है। नींद आती है, अच्छा जी। दूसरा ये है कि जब भी आप अपने पेट्स दिवाली पे, लोग क्या समझते हैं बस पटाखे चला दिए, और कोई आपने देखा होगा रास्ते में कोई एनिमल जा रहा है तो उसके ऊपर छोटे छोटे बच्चे होते हैं पटाखे फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो अननेसेसरी वो कुछ जो डॉग है या कोई अन्य जानवर है वो कुछ करता तो पता नहीं है, लेकिन वो उसे डरा डरा के इतना वो कर देते हैं कि कई बार क्या होता है डॉग बाइट वाली समस्या भी इस तरह से हो जाती है दिवाली वाले दिन। तो इस तरह से अगर आप अपने बच्चों को बताएंगे तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो घटना जो घटती है दिवाली पर, कि कई बार सुनने में आता है कि भाई डॉग ने बाइट कर दिया, तो जब हम अपने बच्चों को कुछ इस तरह की जानकारी नहीं देंगे कि बच्चे मजाक मजाक में पटाखा फेंक देते हैं डॉग के ऊपर या गाय के ऊपर, तो वो इंजर्ड हो जाते हैं कई बार। जी जी। दूसरी बात ये है, देखिए दिवाली पर जब होती है तो घर में मिठाई वगैरह जब आती हैं तो कुछ जो पेट्स ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी मिठाई घर में आई कि हम खा रहे हैं, हमारा डॉग हमारी तरफ देख रहा था, प्यार प्यार में उसको खिला देते हैं। प्यार प्यार में खिला भी देते हैं, और वो कईयों का ये कहना है कि साहब हम खा रहे हैं तो वो हमारी तरफ देखता है तो हमें भी लगता है कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। तो दिवाली पे जो मिठाई वगैरह आती हैं, स्वीट्स वगैरह आती हैं, तली हुई जो चीज़ें होती हैं जैसे, तो उस तरह की चीज़ आपको अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह चीज़ खाने से आपके पेट्स को डायरिया जैसी समस्या, फूड पॉइजनिंग टाइप की समस्या हो सकती है, उल्टी दस्त हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ आपको अपने पेट्स को नहीं देनी है, यानी उस समय ना दें, उसके बाद बेशक खिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है जी। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका पेट अगर पटाखे से कुछ ज़्यादा ही डरता है तो आप अपने घर का वो कोना देख लीजिए या कोई ऐसा कमरा देख लीजिए जिसमें आपका पेट जो है सुरक्षित रह सके। वहाँ पर कमरे में पटाखे की आवाज़ ना आए, जिससे वो बिल्कुल शांत से करके अपना स्ट्रेसफुल ना रहे और अपने आराम से कोने में लेटा रहे। यानी कि ऐसा कमरा होना चाहिए कि जैसे ज़्यादा खिड़कियाँ ना हो, दरवाजा जी जी। और मैं ये और बताना चाहूँगा आपको कि जब भी आप दिवाली वाले दिन अगर आप अपने पेट्स को लेके घुमाने ले जा रहे हैं तो गले में पट्टा और लीस ज़रूर लगाएं, और साथ में एक गले में कुछ एक एड्रेस प्रूफ और डाल दीजिए, उसमें ओनर का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, कई बार क्या होता है कि डॉग आपके साथ जा रहा है, किसी ने वहाँ से पटाखा चला दिया तो उसकी आवाज़ से वो कहीं भाग गया, फिर आपको अपना पेट भाग गया। तो कई बार क्या होता है, वो पटाखे की आवाज़ सुनकर वो कहीं दूसरी जगह कोने में जाके बैठ जाता है, फिर आप उसे आवाज़ दे रहे हैं नहीं आ रहा, तो कम से कम जो भी उसे व्यक्ति उसे देखेगा, उसके गले में कार्ड देखेगा, तो वो कम से कम मोबाइल फ़ोन करके जिस पहुँचा सकेगा। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हर शहर की गाड़ी अलग होती है, कहीं पर ग्राउंड अच्छे मिलते हैं घूमने फिरने के लिए, कई जगह कंजेस्टेड होता है, तो दोनों जगह ये चीज़ एप्लीकेबल है कि आप जब भी जा रहे हैं तो इस तरह से आप उसे कर सकते हैं। और दूसरी और मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपके
जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, इससे लगभग आपकी सभी चीज़ों में ये सब चीज़ हो जाता है। मतलब आप अपने पेट्स को इस तरह से बचा सकते हैं। दूसरा ये है कि पटाखे कहीं रखे हुए हैं और आपने अपने डॉग को छोड़ दिया खाली, और उसने पटाखे में खा लिया, उसमें बारूद होता है, इस तरह विस्फोटक एक्सप्लोसिव होते हैं, तो उसे खाने से भी कई बार शरीर में जहर फैल सकता है। तो इस यानी तरह कि सही तरीके से रखें पटाखों को घर में, ऐसा नहीं है खुले छोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप इस तरह खुले छोड़ देते हैं, कोई चीज़ पटाखा का उसका एक्सप्लोसिव जो मटेरियल होता है उसके अंदर, तो वो खाने से कई बार फूड पॉइजनिंग, दस्त पॉइजनिंग टाइप की हो जाएगी। फिर आप देर अबेर अपने वेट के पास आप जाएंगे, परेशान होंगे, और त्यौहार वाले दिन आपको पता ही है सब इस तरह की जो चीज़ होती हैं, हॉस्पिटल सेवाएं जो हैं कमी मिल पाती हैं। जी जी। और दूसरा ये है कि आप अपने वेट से, इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि हमारा डॉग ज़्यादा एग्रेसिव है, तो अपने नियर बाई वेट यानी पशु चिकित्सक से, आप जो आपके नज़दीक में कोई भी हो, सरकारी या प्राइवेट, आप उनसे बात करके सलाह करके अपने डॉग के लिए कुछ एलोपैथी मेडिसिन आती हैं, वो आप उनसे वेट के अनुसार आप वो प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं, ताकि एक दिन पहले आप उसे दे दें या जिस दिन दिवाली आप उसे दे दें, तो उसे थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं होगा एनिमल, और आराम से वो थोड़ा सोता रहेगा। अगर मैं समझ रहा हूँ जो मैंने आपको इस तरह की जो बातें बताई हैं, अगर इस तरह का अगर कोई भी पेट ओनर इन बातों का ख्याल रखता है, तो हम आप आसपास के एनिमल्स को बचा सकते हैं, और अपने घर में पेट्स में जो अनहोनी टाइप की जो घटनाएं होती हैं उस चीज़ को आप बता सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर कोई अनहोनी हो जाती है इस तरीके की घर में पटाखे चलाते समय, तो हमें जैसे फर्स्ट एड होता है हम अपने घर के लिए रखते हैं जी, तो अपने पेट के लिए किस तरीके का फर्स्ट एड बना करके रखें ताकि कुछ उसको प्राथमिक चिकित्सा मिल सके? देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि जो फर्स्ट एड होता है अक्सर लोग अपने लिए तो रखते हैं, लेकिन पेट्स के लिए इस तरह की कोई चीज़ नहीं रखी जाती है। तो अगर घर में कुछ भी ना हो, तो आप एक सिंपल कॉटन, क्या कहते हैं, पट्टी वगैरह, अगर कोई जख्म हो जाए या कोई इस तरह से ब्लीडिंग होने लग जाए, तो आप कम से कम एट रैंडम उसमें लगा के बीटाडीन सॉल्यूशन वगैरह, कुछ भी ना हो, गांव देहात में अगर जो कोई इस तरह वीडियो देख पा रहा हो, तो आप जो है सरसों का तेल और हल्दी मिलाकर उसे टाइट करके अगर किसी पट्टी से बांध देंगे, तो ब्लीडिंग वहाँ की वहाँ रुक जाएगी। तो इस तरह की जो कुछ छोटी मोटी जो दवाइयाँ होती हैं जो आप ऊपर से लगा सकते हैं या दे सकते हैं, वो चीज़ आपको अपने उसमें फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, जैसे कि जब पटाखे छोड़ते हैं तो उसकी बारूद जब जलती है तो उसमें से गंध निकलती है, जिससे कई बार वायु प्रदूषण होता है, तो गंध निकलती है, तो उससे भी क्या पेट पर कुछ असर होता है? जी, देखिए अगर पटाखे अगर ज़्यादा चल रहे हैं, और आपको पता ही है एक तरह से एयर पॉल्यूशन तो होता ही है, और उस स्थिति में अगर आप अपने पेट को अगर उधर घुमाने ले जा रहे हैं, या वो आप कहीं से निकल रहे हैं, अगर धुआं ज़्यादा है, पटाखे की गंध ज़्यादा आ रही है, तो कई बार क्या होता है, एनिमल स्ट्रेस में आके कई बार उसे चक्कर वक्कर आने लग जाते हैं, और एनिमल को निमोनिया और इस तरह की जो समस्या होती है कॉमनली उस तरह की देखने को मिली है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।